नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है नॉलेज फैक्ट्री के अंदर। अपने लास्ट क्लास के अंदर ब्लड ग्रुप्स के बारे में बात कर रहे थे, जिसमें अपने दोनों प्रकार के ब्लड ग्रुप्स पर चर्चा की थी, AB-O ब्लड ग्रुप और RH ब्लड ग्रुप, जिसमें अपने बात की थी कि AB ब्लड ग्रुप के आधार पर ब्लड 4 प्रकार का होता है, A, B, AB और O, जबकि RH ब्लड ग्रुप की कंडीशन लागू होने पर वही 8 प्रकार के अंदर बदल जाता है, जिसमें A जो है A पॉजिटिव और A नेगेटिव में। इसी प्रकार B ब्लड ग्रुप भी B पॉजिटिव B नेगेटिव, AB ब्लड ग्रुप भी AB पॉजिटिव और AB नेगेटिव में, और O ब्लड ग्रुप भी O पॉजिटिव और O नेगेटिव। इस प्रकार ये 8 प्रकार के ब्लड ग्रुप पाए जाते हैं। आज अपने बात करेंगे रक्तदान की, यानी कि ब्लड डोनेशन की, यानी कि कौन सा व्यक्ति किसे रक्त दे सकता है और किसे रक्त नहीं दे सकता, या किससे रक्त ले सकता है। तो अगर अपने रक्तदान की बात करें तो इसमें 2 व्यक्ति होते हैं। एक होता है रक्त देने वाला, जबकि दूसरा होता है रक्त लेने वाला। रक्त देने वाले को आप दाता या डोनर कहेंगे, जबकि रक्त लेने वाले को ग्राही या रिसेप्टर कहेंगे। साधारण सी बात है, 2 व्यक्तियों में ही रक्तदान हो सकता है, जिसमें एक व्यक्ति रक्त देने वाला होगा, उसे अपने दाता, और दूसरा रक्त लेने वाला होगा, जिसे अपने ग्राही कहते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब अपने बात करते हैं स्वस्थ रक्तदान की शर्त। बड़ा ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये। इसी के आधार पर अपने बात करेंगे कि कौन सा व्यक्ति किसे रक्त दे सकता है और किस व्यक्ति से रक्त ले सकता है। स्वस्थ रक्तदान की शर्त तो इंपॉर्टेंट है ये। देखिए शर्त क्या है कि जो दाता है, रक्त देने वाला है, उसका एंटीजन और जो ग्राही या रिसेप्टर्स हैं उसका एंटीबॉडी कभी भी समान नहीं होने चाहिए। अगर ये दोनों समान हैं तो वहां पर रक्तदान की स्थिति नहीं आ सकती। इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है, याद कीजिएगा, दाता का एंटीजन और ग्राही का एंटीबॉडी कभी भी समान नहीं होने चाहिए। अगर ये समान हो जाते हैं, ध्यान देखिए, अगर ये समान होते हैं तो क्या होगा कि जो दाता का ये जो एंटीजन और एंटीबॉडी है, दाता का एंटीजन और ग्राही के एंटीबॉडी, ये आपस में क्रिया कर लेंगे और इस क्रिया को कहा जाता है एग्लूटिनेशन। ये भी इंपॉर्टेंट बात है। दोबारा देखिए, शर्त क्या है कि दाता का एंटीजन और ग्राही का एंटीबॉडी कभी भी समान नहीं होना चाहिए। अगर ये समान होते हैं तो दाता का एंटीजन और ये ग्राही के जो एंटीबॉडी आ रही हैं, ये आपस में क्रिया कर लेंगे। इस क्रिया को कहा जाता है एग्लूटिनेशन, और इस क्रिया के कारण जो है वो रक्त जम जाएगा और व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी। इसीलिए ये शर्त है कि दाता का एंटीजन और ग्राही के एंटीबॉडी कभी भी समान नहीं होने चाहिए। ये इंपॉर्टेंट शर्त है। इसी के आधार पर अपने आगे तालिका का निर्माण करेंगे, कोई टेबल का निर्माण करेंगे। तो ये इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है। आप इसे 2-3 बार बोलकर याद कर सकते हैं कि दाता का एंटीजन और ग्राही का एंटीबॉडी कभी भी समान नहीं होना चाहिए। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे अपनी बात करते हैं RH के आधार पर, ये तालिका बनाते हैं अपने, जिसमें अपने बात कर रहे थे कि दाता का एंटीजन और ग्राही का एंटीबॉडी समान नहीं होने चाहिए। तो यहां पर देखिए अपने टेबल बनाई है, जिसमें पहले दर्शाया गया है ब्लड ग्रुप, चारों प्रकार के ब्लड ग्रुप ए, बी, AB और O। आगे इनके एंटीजन्स दर्शाए गए हैं। ब्लड ग्रुप के अंदर एंटीजन्स A, B, AB और यहां पर कोई भी एंटीजन नहीं है। एंटीबॉडी की बात करें तो ब्लड ग्रुप A के अंदर एंटीबॉडी B, ब्लड ग्रुप B के अंदर एंटीबॉडी A, ब्लड ग्रुप AB के अंदर कोई भी एंटीबॉडी नहीं है, और ब्लड ग्रुप के अंदर दोनों प्रकार के एंटीबॉडी उपस्थित है। अपने यहां पर शर्त वही है कि दाता का एंटीजन और ग्राही का एंटीबॉडी कभी समान नहीं होना चाहिए। तो अपने आगे बना रहे हैं रक्त दे सकते हैं, रक्त ले सकते हैं, यानी कि कौन सा व्यक्ति किसको रक्त दे सकता है। अगर अपने बात करें पहली कंडीशन में, इसको अपने दाता मान लेते हैं ए को,
देखिए दाता का एंटीजन और ए ही ग्राही हो तो ग्राही का एंटीबॉडी, यहां पर देखिए दाता का एंटीजन और ग्राही का एंटीबॉडी समान नहीं होने चाहिए क्योंकि ये अलग अलग हैं। इसका मतलब ए ब्लड ग्रुप का व्यक्ति ए ब्लड ग्रुप के व्यक्ति को रक्त दे सकता है। दोबारा ध्यान दीजिए, दाता का एंटीजन और ग्राही का एंटीबॉडी कभी भी सेम नहीं होना चाहिए। तो यहां पर अगर दाता भी ए ब्लड ग्रुप का है और ग्राही भी ए ब्लड ग्रुप का है तो दाता का एंटीजन ए होगा और ग्राही का एंटीबॉडी होगा बी। तो ये दोनों अलग अलग हैं। अलग अलग होने के कारण ए ब्लड ग्रुप का व्यक्ति ए ब्लड ग्रुप के व्यक्ति को रक्त दे सकेगा। इसी प्रकार अगर अपने बी ब्लड ग्रुप की बात करें, दाता तो ए ही है लेकिन अगर ग्राही अपने बी ले लें तो देखिए दाता का एंटीजन और ग्राही का एंटीबॉडी ये दोनों आपस में क्या हो रहे हैं, यहां पर समान हो रहे हैं। यानी कि बी व्यक्ति को ब्लड ग्रुप नहीं दे सकता, बी ब्लड ग्रुप के व्यक्ति को ए ब्लड ग्रुप का व्यक्ति रक्त नहीं दे सकता। लेकिन अगर अपने ए बी की बात करें, इस बार ग्राही ए बी अगर हो तो दाता का तो ब्लड ग्रुप ए ही है, एंटीजन ए ही है, लेकिन ग्राही के अंदर एंटीबॉडी है ही नहीं, तो किसी भी प्रकार की कोई भी अभिक्रिया होने की संभावना नहीं है। अतः ए ब्लड ग्रुप का व्यक्ति ए बी ब्लड ग्रुप के व्यक्ति को भी रक्त दे सकेगा। और अगर ओ व्यक्ति को ओ ब्लड ग्रुप के व्यक्ति को रक्त देना हो तो ए का एंटीजन ए और इसके अंदर भी एंटीबॉडी देखिए ए उपस्थित है, तो यहां पर भी एग्लूटिनेशन की रिएक्शन हो जाएगी और ओ को भी वो ब्लड ग्रुप नहीं दे सकेगा। तो यहां पर देखिए एक चीज सामने आई है कि ए ब्लड ग्रुप का व्यक्ति ए को रक्त दे सकता है, दूसरा ए बी को दे सकता है। यही स्थिति बी पर लागू होती है। बी ब्लड ग्रुप का जो व्यक्ति है वो बी ब्लड ग्रुप वाले को दे सकता है और ए बी को दे सकता है। अगर अपने ए बी की बात करें तो ए बी का व्यक्ति जो है वो केवल ए बी ब्लड ग्रुप के व्यक्ति को ही रक्त दे सकेगा। क्यों? क्योंकि इसके अंदर एंटीजन दोनों हैं, तो ये ना तो जो है ए ब्लड ग्रुप को रक्त दे सकेगा क्योंकि इसके अंदर एंटीबॉडी बी है जो आपस में एग्लूटिनेशन की क्रिया होगी, ना ही बी ब्लड ग्रुप के व्यक्ति को रक्त दे सकेगा क्योंकि यहाँ पर एंटीबॉडी ए है, तो यहाँ पर भी एग्लूटिनेशन की अभिक्रिया होगी। और ओ ब्लड ग्रुप के अंदर तो दोनों ही प्रकार के एंटीबॉडी है, तो ये ओ को भी ब्लड नहीं दे सकता, ये केवल और केवल ए बी को ही ब्लड दे सकेगा। और अगर अपने ओ ब्लड ग्रुप की बात करें तो ओ ब्लड ग्रुप के व्यक्ति के पास एंटीजन है ही नहीं, तो जब एंटीजन ही नहीं है तो वो किसी भी एंटीबॉडी के साथ रिएक्शन नहीं होगी। तो ये ए बी और ओ सभी को रक्त दे सकता है और इसीलिए इसी को सार्वत्रिक दाता ब्लड ग्रुप कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। सार्वत्रिक दाता ब्लड ग्रुप कौन सा है? तो ओ ब्लड ग्रुप जो है वो सार्वत्रिक दाता है। यहां पर अगर प्रश्न पूछा जाए कि ओ ब्लड ग्रुप को सार्वत्रिक दाता क्यों कहते हैं, तो इसका कारण ये है कि ओ ब्लड ग्रुप के पास कोई भी एंटीजन न होने के कारण वो सभी प्रकार के रक्त समूहों को ब्लड देने के लिए योग्य है। अतः ओ को सार्वत्रिक दाता ब्लड ग्रुप कहा जाता है। अगर अपने रक्त लेने की बात करें तो ए ब्लड ग्रुप का व्यक्ति ए ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति से रक्त ले सकेगा और दूसरा है ओ प्रकार के ओ ब्लड ग्रुप के व्यक्ति से रक्त ले सकेगा। इसी प्रकार बी वाला बी से और ओ से रक्त ले सकेगा। जबकि जो ए बी ब्लड ग्रुप है वो ए ब्लड ग्रुप के व्यक्ति से भी रक्त ले सकेगा, बी से भी ले सकेगा, ए बी से भी ले सकेगा और ओ से भी रक्त ले सकेगा। क्योंकि ए बी ब्लड ग्रुप सभी प्रकार के ब्लड ग्रुप वाले व्यक्तियों से रक्त ले रहा है, इसलिए इसको सार्वत्रिक ग्राही कहा जाता है। इसका कारण क्या है? सार्वत्रिक ग्राही होने का कारण कि इसके पास कोई भी एंटीबॉडी नहीं होती। शर्त क्या थी रक्तदान की? कि एंटीजन और एंटीबॉडी की रिएक्शन आपस में होती है। तो जब इसके पास कोई एंटीबॉडी है ही नहीं तो कोई भी ब्लड ग्रुप का एंटीजन आएबल ये जो है रक्तदान के लिए लागू हो जाएगी शर्त, कोई उसमें एग्लूटिनेशन की रिएक्शन नहीं होगी। तो ये ए बी ब्लड ग्रुप सार्वत्रिक ग्राही ब्लड ग्रुप है। जबकि ओ ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति जो है वो केवल और केवल ओ ब्लड ग्रुप से ही रक्त ले सकता है।
देखिए दोनों बातों को मैंने नीचे से नोट कर दिया है कि सार्वत्रिक दाता ब्लड ग्रुप O और सार्वत्रिक ग्राही ब्लड ग्रुप AB है। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बात करते हैं। देखिए कई बार क्या होता है कि समान ब्लड ग्रुप या रक्तदान की शर्त लागू करने के बावजूद भी अगर रक्त दिया जाता है तो भी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। उसका कारण है RH ब्लड ग्रुप। इस RH के आधार पर भी अपने को रक्तदान को समझना होगा। इसके लिए एक छोटा सा डायग्राम दर्शाया गया है समझाने के लिए। देखिए एक ब्लड ग्रुप है RH पॉजिटिव, RH पॉजिटिव ब्लड ग्रुप यानी कि जिसके अंदर RH प्रेजेंट है। दूसरा है RH नेगेटिव ब्लड ग्रुप जिसमें RH एब्सेंट नहीं है। ये किसी भी ब्लड ग्रुप के ऊपर लागू हो सकता है। तो RH पॉजिटिव ब्लड ग्रुप का व्यक्ति RH पॉजिटिव वाले को ब्लड दे सकता है। यहां पर मैं राइट का निशान लगा रखा है, इसका मतलब RH पॉजिटिव का व्यक्ति है वो RH पॉजिटिव को ब्लड दे सकता है, क्योंकि ये तो सेम कंडीशन है। ऐसी ही सेम कंडीशन RH नेगेटिव के केस में भी है कि RH नेगेटिव ब्लड ग्रुप का जो व्यक्ति है वो RH नेगेटिव को ब्लड दे सकता है। यहां पर जो थोड़ा सा संशय होता है वो ये कि नेगेटिव पॉजिटिव को ब्लड दे सकता है या नहीं, या पॉजिटिव नेगेटिव वाले को ब्लड दे सकता है या नहीं। तो इसके अंदर इंपॉर्टेंट बात ये है कि RH नेगेटिव का जो व्यक्ति है वो RH पॉजिटिव को तो ब्लड दे सकता है, लेकिन RH पॉजिटिव का जो व्यक्ति है वो RH नेगेटिव को ब्लड नहीं दे सकता। ये इंपॉर्टेंट है। RH पॉजिटिव ब्लड ग्रुप का व्यक्ति RH नेगेटिव ब्लड ग्रुप के व्यक्ति को रक्त नहीं दे सकता, जबकि RH नेगेटिव ब्लड ग्रुप का व्यक्ति RH पॉजिटिव को ब्लड दे सकता है। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अपने इसकी डिटेल बात करते हैं। अपने अभी बात की कि RH नेगेटिव का व्यक्ति तो RH पॉजिटिव को ब्लड दे सकता है, लेकिन RH पॉजिटिव ब्लड ग्रुप का व्यक्ति RH नेगेटिव ब्लड ग्रुप के व्यक्ति को रक्त नहीं दे सकता। इसके पीछे क्या कारण है? देखिए एक कंडीशन है, एक व्यक्ति है X और एक व्यक्ति है Y, जिनके अपने ब्लड ग्रुप मान लिए कि जो X व्यक्ति है उसका ब्लड ग्रुप है A पॉजिटिव, जबकि जो Y व्यक्ति है उसका ब्लड ग्रुप है A नेगेटिव। अब A पॉजिटिव के अंदर ब्लड के अंदर क्या क्या चीजें मिलेंगी? A है तो एंटीजन A होगा और एंटीबॉडी होगा एंटी-B, और पॉजिटिव है इसका मतलब उसके अंदर RH प्रेजेंट है। जबकि अगर A नेगेटिव की बात करें तो एंटीजन तो वही A सेम है और एंटीबॉडी भी एंटी-B सेम है, बस यहां पर क्या है कि RH जो है वो एब्सेंट है। तो ध्यान दीजिए, अगर ये नेगेटिव ब्लड ग्रुप का व्यक्ति पॉजिटिव ब्लड ग्रुप को वाले व्यक्ति को ब्लड दे रहा है तो इसके रक्त से जो इसके शरीर से जो इसके शरीर में ब्लड जा रहा है वो एंटीजन A और एंटीबॉडी B, ये दो ही तो जा रहे हैं, क्योंकि RH तो एब्सेंट है और ये ऑलरेडी इस व्यक्ति के पास है। एंटीजन A और एंटीबॉडी B ये ऑलरेडी इसके पास है, तो कहीं पर कोई दुविधा नहीं होगी। जिस प्रकार का ब्लड ग्रुप इसमें है, एंटीजन A इसके पास है और आ गया, एंटीबॉडी B इसके पास है वो भी और आ गई। बस कमी क्या थी? RH इसके पास नहीं था, तो जो चीज नहीं थी वो नहीं थी। इसके पास जो दोनों चीजें थी वो दोनों चीजें इसके पास पहुंच रही है। तो यहां पर नेगेटिव ब्लड ग्रुप का व्यक्ति पॉजिटिव ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति को तो ब्लड दे सकता है। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब अपने इसकी उल्टी कंडीशन की बात करते हैं। इसकी विपरीत कंडीशन देखिए, जिसमें A पॉजिटिव और A नेगेटिव सेम वही कंडीशन है। इस बार अपने पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ बात करनी है। तो अपने बात कर चुके हैं कि A पॉजिटिव के पास एंटीजन A, एंटीबॉडी B और RH फैक्टर तीन चीजें हैं, जबकि A नेगेटिव के पास दो ही चीजें हैं, एंटीजन A और एंटीबॉडी B। तो जब A पॉजिटिव का व्यक्ति A नेगेटिव को ब्लड देता है तो ये एंटीजन और एंटीबॉडी जो दोनों समान हैं ये तो इसके पास आ ही रहे हैं,
लेकिन साथ ही साथ एक चीज और आ रही है, वो है RH फैक्टर या RH प्रोटीन, यानी कि एक अतिरिक्त चीज और आ रही है। अब Y व्यक्ति के ब्लड के अंदर जैसे ही ये जो RH आएगा, जो एक एक्स्ट्रा चीज आ गई, अब इस एक्स्ट्रा चीज को बॉडी एक्सेप्ट नहीं करती। जैसे ये RH जो है एक अतिरिक्त चीज इसमें आती है, तो इस व्यक्ति का जो इम्यून सिस्टम है, जो इसका प्रतिरक्षा तंत्र है, वो इस बाहर से आने वाले RH एंटीजन के विरुद्ध क्या बना देगा, एंटीबॉडी बनाएगा, और ये एंटीबॉडी इस RH से अभिक्रिया कर लेंगी, एग्लूटिनेशन की रिएक्शन होगी, इसको नष्ट करने का प्रयास करेंगी और रक्त जम जाएगा और व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी। यानी कि कंडीशन वही है कि पॉजिटिव वाला व्यक्ति नेगेटिव ब्लड ग्रुप के व्यक्ति को रक्त नहीं दे सकता। यहाँ पर अपने जो है रक्तदान का विषय जो है कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्लास में अपने बात करेंगे किसी अन्य टॉपिक पर। धन्यवाद।